दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन लागू था। आज इसी को लेके दिल्ली सरकार और DDMA की बैठक हुई। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली के LG यानी दिल्ली के गवर्नर की भी इनके साथ मीटिंग हुई। व्यापारियों के लगातार दबाव और विपक्ष का भी लगातार दबाव उन पे था कि दिल्ली में जल्द से जल्द जो भी ये नियम लगाए गए हैं, जो सख्ती बढ़ती जा रही है, इसमें ढील दी जाए। उसका सबसे बड़ा कारण था दिल्ली में लगातार केसों का कम होना। आखिरकार दिल्ली सरकार ने DDMA की बैठक में LG साहब के साथ मिलके ये फैसला ले ही लिया है। अब ये फैसला क्या हुआ है, क्या ढील दी गई है और इसमें क्या राहत लोगों को मिली है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली में ऑड इवन, अब ऑड इवन दिल्ली में ख़त्म कर दिया गया है, यानी 7 दिन आपकी दुकानें खुल सकेंगी, मार्केट पूरी तरीके से अब ओपन होगी। अब ऑड इवन लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू, सैटरडे और संडे का जो वीकेंड कर्फ्यू लगता था, वो भी अब पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई भी कर्फ्यू लागू नहीं होगा, खासकर वीकेंड कर्फ्यू। सैटरडे संडे को भी मार्केट खुलेगी और लोगों को इससे भी राहत दी गई है। दूसरा ये था। तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं जो कि नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू को उसी तरीके से जारी रखा गया है, उसमें कोई भी ढील नहीं दी गई है, यानी नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, मगर वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन खुल गया है। सप्ताह के 7 दिन ऑफिस, दुकानें और सब मार्केट खुलेंगी। साथ ही साथ सैटरडे संडे को भी जो लॉकडाउन लगता था वो भी अब खोल दिया गया है। इसके साथ चौथी और अहम बात, दिल्ली में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल 50% लोगों की कैपेसिटी के साथ खोले गए हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली के सरकारी ऑफिस भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खोल दिया गया है। अब बात करते हैं शादी विवाह की, क्योंकि इस समय शादी विवाह का सीज़न भी चल रहा है और लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है अपने गेस्टों को बुलाने में। तो दिल्ली सरकार के साथ साथ इसमें अहम फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली में जितनी भी शादियां होंगी उसमें 200 लोगों को बुलाने की अनुमति दे दी गई है। पहले यह 50 लोगों की अनुमति थी। अब अपने मेहमानों को आप 200 की संख्या में बुला सकते हैं और इसके लिए अब छूट दे दी गई है। इसके अलावा अब जो निजी स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे और कॉलेज थे, ये सभी वैसे के वैसे ही बंद हैं। अभी इनको छूट नहीं दी गई है। कोई भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज नहीं खुलेंगे। बाकी सिनेमा हॉल 50% की कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं। दिल्ली में शादियों के लिए 200 लोगों की गैदरिंग के लिए उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करने के लिए, यानी 200 लोगों के गेस्ट आने की अनुमति दे दी गई है। ऑड इवन जो लागू था वो ख़त्म कर दिया गया है और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ अब दिल्ली में जो लागू रहेगा वो होगा नाइट कर्फ्यू। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन सही लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई लोग अभी इस खबर से वंचित हैं और अपने सभी लोगों को यह खबर शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को यह मैसेज मिल सके, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और सभी इस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि सब तक यह इन्फॉर्मेशन, यह खबर पूर्णतः पहुँचे। यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी समय से, चाहे वो दुकानदार हों, व्यापारी हों या फिर सिनेमा हॉल वाले हों, शादी विवाह की परेशानियां हों, यह सभी दिक्कतें चल रही थी, जिसको अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के गवर्नर ने छूट दे दी है। शादी की छूट है 200 लोगों को बुलाने की। दिल्ली में सब सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं 50% कैपेसिटी के साथ। ऑड इवन ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही साथ दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा और आगे जैसे जैसे केस और घटेंगे दिल्ली में और छूट दी जाएगी। अभी इस पे एक आगे बैठक होगी, उसमें इस पे आगे फैसला लिया जाएगा। मगर आज की सबसे बड़ी खबर यही है और अभी इस पे कुछ देर पहले ही फैसला लिया गया है, जिसमें ये फैसले दिल्ली सरकार और दिल्ली के गवर्नर ने किया है, जो आने वाले समय में व्यापारियों को और दुकानदार लोगों को काफ़ी राहत देंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। उनकी लगातार डिमांड थी कि इन पे ढील दी जाए, क्योंकि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बर्बादी की कगार पे उनके व्यापार और उनके काम धंधे पहुंच चुके हैं। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।